हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के बेहद ही टफ टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता है यह चैनल। तो हर एक वीडियो को अंत तक देखें और इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू try to take all the points discussed in the video down on your notebook and try to understand after that। तो इस वीडियो का टॉपिक है, अभी मैं ट्रांसलेशन बताता रहा हूं और आज का वीडियो प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों का अगला भाग। प्रश्न पूछने के कई तरह के तरीके होते हैं, कई तरह के प्रश्न आते हैं। मैं पहले ही आपको कौन, क्या, कितना, कितनी, कितने, कितने द्वारा, इतने प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की चर्चा, प्रश्नों की जानकारी और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। अब इसके अलावे और भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्यों की चर्चा ये वीडियो करेगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का। तो अगर आपके पास ऐसी बनावट वाला शब्द आ जाए प्रश्न में, बनावट अगर इस तरह की हो जाए तो कैसे करेंगे? करता रहे और कर्ता के बाद प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, वो शब्द कौन, क्या, कैसे, कितना, कितनी, कितने को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अंत में क्रिया और फिर वही क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो वाक्य, इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होगा वो होगा इस तरह से। प्रश्नवाचक शब्द के लिए क्वेश्चन वर्ड मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, इंग्लिश में 9 तरह के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो वो रख देंगे। फिर जैसा क्वेश्चन वर्ड है वर्ब रखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा और अंत में ऑक्सिलियरी वर्ब रखते हुए क्वेश्चन मार्क रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आप क्यों रो रहे हैं? इसका ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई, जो ये तरीका बता रहा है। फिर वर्ब देंगे व्हाई आर यू सब्जेक्ट, फिर दिया जाएगा वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग। यहां एक चीज, इस सूत्र को थोड़ा चेंज करते हैं आपको समझने में और आसानी होगी। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, तब क्वेश्चन मार्क। ये और आसान होगा समझने के लिए। तो जैसे वह कहाँ गई है, कहाँ गई है, वह कहाँ क्रिया गई है। सूत्र बनाएंगे ट्रांसलेशन। कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वेयर के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर गई है मतलब लड़की है तो सब्जेक्ट शी, जाना का भीतरी गुण, प्रिंसिपल। इस तरह से एक एक ट्रांसलेशन को आप बना सकते हैं। तुम कब सोते हो, सोते हो, कब का व्हेन, फिर डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप। एक एक बात को, छोटी छोटी बात है, समझने की कोशिश करें। वह किसको बुला रही है, वह किसको बुला रही है। किसको की अंग्रेजी होती है whom, WHOM, whom is she calling, और अंत में वही क्वेश्चन मार्क। यह किसका घर है, यह किसका घर है। किसका, किसकी की अंग्रेजी हुज होती है
हुज इज दिस हाउस। एकदम से आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस तरह के कुछ वाक्यों में कुछ वाक्यों में मतलब अंत में, कुछ वाक्यों के अंत में, कुछ वाक्यों के अंत में न या तो या न के बाद कुछ और तो आता है और इनके द्वारा मतलब इस तरह के वाक्यों के द्वारा, इनके द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है। इनका उत्तर, इस तरह के प्रश्नों का इनका उत्तर हाँ या नहीं में मिलता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में मिलता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन टैग क्वेश्चन के द्वारा बनता है। टैग क्वेश्चन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपकी सुविधा के वास्ते टैग क्वेश्चन वाले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी पड़े कि टैग क्वेश्चन क्या होता है, कैसे बनता है और कब कब इसका यूज होता है। तो अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं, समझ में आ जाएगा। आप स्वस्थ तो है ना, स्वस्थ तो है ना, जिससे पूछा जाएगा वो व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो उत्तर देगा हाँ, नहीं होगा तो नहीं। मतलब ये यस नो क्वेश्चन के ग्रुप में आ जाता है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, पहले आप स्वस्थ हैं, यू आर हेल्दी, और तब उसके बाद टैग क्वेश्चन जोड़ा जाएगा आरंट यू। ये टैग क्वेश्चन कैसे बनता है डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन करके आप पूरी तरह से जान सकते हैं। वह मांस को नहीं खाता है न खाता है न, इस तरह के वाक्यों का तो ही डजंट ईट मीट। फिर टैग क्वेश्चन डज he doesn't eat meat, does he? यहां आओ ना, तो यहां होगा कम, हियर विल यू। हर तरह के टैग क्वेश्चन की जानकारी उस टैग क्वेश्चन वाले वीडियो में लिंक ओपन करके जान लेंगे। आपको कहां पर क्या बनेगा दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चले ना, तो लेट अस गो, इसका टैग क्वेश्चन होता है इसका टैग क्वेश्चन क्या होता है ये वहीं पे जाके अच्छी तरह जानने और सीखने की कोशिश करें। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, you are free to leave your own comments in the comment section of this video. कमेंट अवश्य करें, ये कोई भारी बात नहीं है, इसमें कुछ लगता भी नहीं। फिर वह यहां आया करता था न, वह यहाँ आया करता था न,
इसका ट्रांसलेशन, ही यूज्ड टू कम हेयर, फिर यहाँ कॉमा, यूज्डंट ही, यूज्डंट ही, अथवा किसी का इतने भाग के बदले डिडंट ही, ये भी यूज किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम टैग क्वेश्चन के द्वारा किसी प्रश्न वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब आपके सामने किस तरह की बनावट वाला वाक्य आ, बनावट में थोड़ा सेंटेंस में दो वाक्य रहेंगे, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद की, फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, वाचक माने बताने वाला और अंत में क्वेश्चन। इस तरह के स्ट्रक्चर वाला अगर वाक्य आपके सामने रहे तो एक वाक्य जो है वो असर्टिव हो जाता है। ऐसे ये सूत्र होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद दैट, दैट नहीं भी यूज होता है, उसके बाद assertive sentence, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या तुम जानते हो, पहला क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य, फिर की, फिर दूसरा चांद कब डूबेगा, इस तरह का। क्या तुम जानते हो कि चांद कब डूबेगा? तो डू यू नो व्हेन द मून will set, do you know when the moon will set? इस भाग का ट्रांसलेशन द मून विल, द मून सेट नहीं, द मून विल सेट। अगला एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि वह कहाँ रहती है? इसका भी ट्रांसलेशन वैसे ही, डू यू नो वेयर शी लिव्स, डू यू नो वेयर शी लिव्स। लेकिन अगर इस की के बाद प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहे, की के बाद इसी तरह की बनावट वाले वाक्यों में ही के बाद अगर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहे तो की के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। तो की की अंग्रेजी दैट होती है। एग्जाम्पल देखें, फटाफट समझ में आ जाएगा। क्या तुम जानते हो कि वह ईमानदार है? अब यहाँ वह ईमानदार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ऐसी हालत में दैट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे बनेगा, डू यू नो दैट ही इज ऑनेस्ट?
बहुत ही आसान और इजी सिंपल है। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम्हें पता है कि वह यहाँ आएगी? अब दूसरा भाग इसका इंट्रोगेटिव नहीं है, वह यहाँ आएगी, असर्टिव है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। डू यू नो दैट शी विल कम हियर? एकदम आसानी से इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करके आप आगे बढ़। कभी कभी कुछ प्रश्न वाले वाक्य ऐसे होते हैं जिनका, जो हिंदी में तो होते हैं प्रश्नवाचक, बट अंग्रेजी उसका प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव नहीं होता, असर्टिव होता है। उसको देख लें इस वीडियो का अंतिम पॉइंट। इस वीडियो के अंत में हिंदी के इस वीडियो के अंत में हिंदी के कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन असर्टिव में बनता है। असर्टिव सेंटेंस में बनता है, मतलब हिंदी रहता है इंट्रोगेटिव और इंग्लिश बन जाता है असर्टिव। ऐसा कैसे हो जाता है, इसको देखें। ऐसे वाक्यों की बनावट इस तरह की होती है। बनावट इस वाक्यों की, प्रश्नवाचक वाक्य उसके अंत में कहां या कहां नहीं, कहां नहीं और अंत में है, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन असर्टिव में बनेगा। एग्जाम्पल देखें। मुझे फुर्सत कहां, ये वाक्य है इंट्रोगेटिव, लेकिन इसका ट्रांसलेशन नो लीजर ऐसे बनेगा असर्टिव। जैसे गरीबी कहां नहीं है, ट्रांसलेशन बनेगा पॉवर्टी इज ओमनी प्रेजेंट। एकदम आसान और सिंपल है। अब इस वीडियो के अंत में कुछ 10-15 हिंदी वाक्य जिनको ट्रांसलेट करके आप खुद को चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में कितनी आई हैं, आई भी है या नहीं। तो एक एक वाक्य को मैं बताता रहता हूँ। एक्सरसाइज मेक्स यू वाइज। इफ यू ट्राई टू ट्रांसलेट every exercise you will certainly become wise. So translate into English. नंबर 1, एक एक वाक्य को गौर से देखें, छोटा बड़ा हर तरह का वाक्य होगा। वह क्यों यहाँ आई है? नंबर 2, वे लोग कहाँ खेल रहे थे? 3, आप कब उठते हैं?
फोर्स तुम किसको खिला रहे थे? 5 वह किसे खोजती है? नंबर 6 वह दयालु तो है ना? नंबर 7 उसे घर जाना तो है ना? नंबर 8 आपने ऐसा नहीं किया ना? 9 वहां खेलो ना? 10 अब हम लोग टहले ना? 11 क्या आपको आशा है कि वह स्वस्थ होगी? 12 क्या आपको विश्वास है कि वह घर नहीं गिर सकता है? गिर सकता है? नंबर 13 क्या आप जानते हैं कि वह क्यों रो रही है? नंबर 14 क्या तुम नहीं जानते कि गाली देना बुरा है? नंबर 15 क्या लोग नहीं जानते कि चीनी मीठी होती है? एंड 16 एंड लास्ट अंतिम क्या सब जानते हैं कि वह कैसे आई? ये 16 हिंदी वाक्य काफी है आपको खुद को जांचने के बाद। तो इन वाक्यों को ट्रांसलेट करें और एक एक बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इस वीडियो का होता है यहाँ पे अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बीच वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इतना करने में आपका कुछ जाता नहीं है, बट इस चैनल को बहुत कुछ आता है। तो थैंक यू अगेन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।